ओम शांति। आज हम जानेंगे कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म के बारे में। कार्तिकेय जिनका जन्म योग बल से दिखाया, क्योंकि दिखाया गया कि शंकर और पार्वती जी की जो संतान होगी वही तारकासुर जैसे असुर का विनाश कर सकती है। तो शंकर जी और पार्वती माता की पवित्र योग अग्नि से कार्तिकेय का जन्म दिखाया। आगे बताया गया कि युद्ध नीति में निपुण होने की वजह से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया, क्योंकि तारकासुर के अत्याचार से सभी देवताएं बहुत दुखी थे। पर नारद मुनि ने देखा और मुचुकुंद को समझाया कि तुम इस राक्षस को नहीं मार सकते, तुम इसका वध नहीं कर सकते, इसीलिए तुम शांति से बैठो। यहाँ एक लाइफ चेंजिंग लेसन हमें मिल रहा है, जहाँ पर अपना वश ना चले वहाँ शांत रहना उत्तम है। कई बार लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनको हमें पता है कि हम टैकल नहीं कर पाएंगे, पर हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में फिर भी कूदेंगे और नेगेटिव एनर्जी लेके आएंगे, हार कर आएंगे। जैसे कछुआ, उसे पता है कि जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आनी है तो वो अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर सिक्योर कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मीन्स कुछ सिचुएशन आई, उसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, और कोई उसके शेल के ऊपर पैर भी रख दे, मान लो हाथी भी उसके शेल के ऊपर पैर रख दे तो भी उसे कुछ नहीं हो सकता। मीन्स लाइफ में हमें समय के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइव करो, रिगेन करो, बट उसके बिना शांत रहना उचित है। इसके बाद देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया, और जब तारकासुर से युद्ध के लिए देवताएं कार्तिकेय के साथ आगे बढ़े तो तारकासुर ने देवताओं की बहुत निंदा की, ग्लानि की, और कहा तुम इस छोटे से बच्चे को आगे ले आए। तो जब इतनी निंदा हुई तो तारकासुर की शक्ति क्षीण हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। मीन्स जब हम लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो नेगेटिव वर्ड्स ऐसे नहीं दूसरों के लिए, बट वो हमारी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। तो हमें लाइफ में ये चूज करना है, जब भी कोई वर्ड्स बोलें, क्या वो हाई एनर्जी है या लो एनर्जी। अगर हमारे वर्ड्स भी, हमारी बातें भी लो होंगी, दूसरों को गिराने वाली होंगी, अल्टीमेटली हम भी लो एनर्जी की ओर जाएंगे। और हम फील करते हैं कुछ समय बाद ऐसी नेगेटिव बातों से हमारा हेडेक होने लगता है, बिकॉज ये नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। और एक चीज़ जो हमें समझनी है कि जो व्यक्ति निंदा, चुगली करने वाले हैं वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वो लाइफ के ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। फिर माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से दिखाया, एक मूर्ति स्थापन की और उसमें प्राण फूंके, जिससे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। तो गणेश जी कौन? उनका जन्म प्रकृति के 5 तत्वों से दिखाया गया है। और फिर आगे भी दिखाया गया कि शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उनका गला काट दिया और उनके सिर पर हाथी का सिर लगाया गया, जो ये दर्शाता है कि जो गला कटा वो मैंपन का गला है। हाथी का मीन्स वो बैलेंस्ड, वो इंटेलेक्चुअल बुद्धि का है, कि जब मैंपन का गला कटता है और हमें ये समझ आता है कि हम सब आत्मा है, तो हमारी बुद्धि बहुत विशाल हो जाती है। और आगे बताया गया गणेश जी धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणेश जी चंद्रमा के तरफ पहुंचे तो वहां उनका पांव फिसल गया, जिससे वो गिर पड़े, क्योंकि उनका पेट बड़ा था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े, तो चंद्रमा को देखकर गणपति जी को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। अब चंद्रमा अपनी किए पर पछता रहे थे। अब ये समझना ज़रूरी है, कई बार हमें अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी की वजह से बहुत प्राउड फील होता है और हम दूसरों का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। पर ये याद रखें, ये एक्सटर्नल ब्यूटी टेम्परेरी है, ये एक एज तक रहेगी, बट इंटरनल ब्यूटी दैट विल रिमेन विद यू ऑलवेज। और इवन
ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, उन्होंने भी अपने एक मुख से शिव जी की निंदा की थी, तो दिखाया कि शिव जी के एक अंश से भैरव पैदा हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां गला काट डाला, 5वां सिर काट डाला। तो ये याद रखना कि अगर हम बुराई करेंगे तो अंत भी बुरा होगा, और जिस मुख से दूसरों की बुराई कर रहे हैं ये याद रखना, जब हमारे बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। ओम शांति।